Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 11.2. If two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, then it is a parallelogram. So we have a quadrilateral ABCD in which two opposite sides. So let we take these two opposite sides. AB is congruent to DC. कॉन्ग्रेंट भी है एंड पैरेलल भी है, मीन्स के ए बी इज पैरेलल टू डी सी. प्रूफ करना है दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम है. ठीक है. सो अगेन यहाँ इस थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए हम अल्टरनेट एंगल्स की हेल्प लेंगे. पैरेलल का जिक्र आ गया. सो यहाँ सबसे पहले तो गिवन में आपने क्या लिखना है कि पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स के ए बी सी डी इज अ quadrilateral. In which AB is congruent to DC. opposites two opposite sides है, तो हमने ये दो साइड्स लिए. ठीक है, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट भी है और पैरेलल भी है. ए बी कॉन्ग्रेंट है एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी. प्रूफ क्या करना है, देन इट इज़ अ पैराग्राम. कि अगर टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो, कॉन्ग्रेंट भी हो, सो टू प्रूव दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम. सो प्रूव में आ जाएगा दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज अ दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन करेंगे. अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, दैट जॉइंट ए टू सी. इस ए को सी के साथ ज्वाइन कर दे. ओके, जब हमने इसको सी से ज्वाइन कर दिया तो लोग ये ए बी पैरेलल है इसके. ठीक है, ये इस तरीके से है ना कि ये पैरेलल है और हमने इसको ज्वाइन कर दिया. यहाँ ए है और ये सी है और ये दोनों साइड जो हैं वो पैरेलल हैं. तो ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइंस को कट करे तो अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. सो मीन्स कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दो एंगल्स हमें मिलते हैं अल्टरनेट एंगल्स के. सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2. सो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. अच्छा, अब यहाँ इसको प्रूव करने के लिए देखिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिख देना है आपने ज्वाइन ए टू सी. ओके, अब हम इसको प्रूव करेंगे. अब प्रूफ करने के लिए यहाँ स्टेटमेंट और रीज़न देना है. सो लेट वी स्टार्ट. नाउ वी हैव टू triangles are formed ABC corresponding with ADC. now make them congruent. सबसे पहले तो हमने ये टू corresponding triangle लेने हैं. triangle ABC correspondence with triangle ADC. now make them congruent. अब कॉन्ग्रेंट करने के लिए देखिए एलिमेंट्स मैंने आपसे कहा है, कंस्ट्रक्शन से भी आप ले सकते हैं या गिवन में देख लें जो भी हो. सो गिवन में अगर हम देखें तो ए बी कॉन्ग्रेंट आ रहा है डी सी के, तो हम सबसे पहले ये एलिमेंट ले लेंगे दैट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी. गिवन था. ओके. अब यहाँ एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के, बिकॉज जब हमने ज्वाइन किया तो वो ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2. रीज़न में हमने ये लिख देना है कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. ओके. अब ए बी कॉन्ग्रेंट डी सी, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट 2. तो अब ये देखिए ए सी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड आ रही है, तो हम यहाँ ले सकते हैं दैट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी. कॉमन साइड आ गई, इट्स कॉमन साइड. ओके. अभी आप देखिए 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए. सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स के ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी. इसको आप क्लॉकवाइज चेक करें तो आपने लिया, ये साइड ली हुई है. ठीक है, ये एंगल लिया हुआ है और ये साइड. तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चेक करें तो हम ये देखिए ये साइड ली,
फिर हमने ये एंगल लिया और फिर हमने ये साइड, सो इट्स मेक्स SAS। सो SAS पोस्टुलेट की हेल्प से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो SAS पोस्टुलेट, ओके जब SAS पोस्टुलेट की हेल्प से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो जब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। कैन वी टेक दैट साइड AD कॉन्ग्रुएंट है BC के, हम ले सकते हैं कि इसमें ये साइड कॉन्ग्रुएंट होगी क्योंकि पूरा का पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, रीजन आ जाएगी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides of congruent triangle, okay। अब AD congruent, तो कैन वी राइट एंगल 3, यहाँ अगर ये 4 ले लें और ये एंगल 3 ले लें तो दैट इज़ द सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ना, ठीक है। ये भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ ABC में एंगल 3 आ रहा है। सो एंगल 3 is congruent to angle 4, यहाँ जो है corresponding angles of congruent triangles, ठीक है। रीज़न हमने ये दे देनी है। अब यहाँ आप देखें जब corresponding angles, ये एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये congruent आ गए, बट दीज आर alternate angles, but these are alternate angles ओके। अब चूंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, व्हेनेवर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लाइंस आर पैरेलल। सो यहाँ आप देखें एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स थे, तो मीन्स के लाइंस आर पैरेलल। तो नेक्स्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि जब अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो मीन्स के AD जो है वो AD साइड जो है वो पैरेलल हो जाएगी BC के। रीज़न आपने वही दे देनी है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर congruent, that's why lines are parallel। So whenever lines are parallel, alternate angles are congruent, and when alternate angles are congruent then lines are parallel, ठीक है। अब आप देखें सेकंड पेयर भी ये congruent भी हो गया और parallel भी है। so according to the definition of parallelogram, the pair of opposite sides are parallel and congruent। तो एक पेयर जो है वो यहाँ गिवन में congruent and parallel था, एक हमने जो है वो यहाँ देखिए कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर दिया और पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। सेकंड पेयर भी जो है वो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होगी। सो मींस के ABCD हैज़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मींस के A रिजल्ट क्या आ जाएगा दैट ABCD हैज़ बोथ पेयर्स of opposite sides are parallel and congruent, so ABCD is a parallelogram, ठीक है। सो यहाँ के ये रिजल्ट हम प्रूफ कर देते हैं कि ये ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, बिकॉज बोथ जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। सो मीन्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम।